आज हम एस्तर के सीरीज को खत्म करेंगे यहाँ पे जल्दी से, फिनिश इट। पिछले हफ्ते हम कहाँ थे बताए? एस्तर राजा के पास पहुंची और राजा ने उसे देख के बोला, है रानी मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? है रानी मैं तेरे लिए क्या? माई डियर लवली क्वीन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? हालेलुया। तो हमने फेवर पे आके रोका। अब रानी बहुत अच्छी थी, तो रानी ने जाके पता है क्या बोला? रानी ने बोला, मैं चाहती हूं कि आप खाने पे आओ। किस पे आओ? खाने पे आओ। क्योंकि राजा ने बोला था, तू मांग, तुझे क्या चाहिए, तू कहेगी तो मैं आधा प्रॉपर्टी तुझे लिख के दे दूंगा। कितनी प्रॉपर्टी? आधा। इसका मतलब अगर 127 प्रोविंस थे तो 63 प्रोविंस किसके नाम कर दूंगा? तेरे नाम कर दूंगा। इतना प्यार करता था वो, इतना मतलब कुछ तो हो रहा था उसको, कुछ तो हो गया एस्तर को देख के। हालेलुया। जब ये खत्म हो गया तो रानी ने बोला, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि आप कहाँ आ जाओ, मेरे घर पे, मैं जहां पे मैं रहती हूँ, जहां पे मैं हूं वहां पे आप आए। मैं आपके लिए एक दावत तैयार कर रही हूं। क्या तैयार कर रही हूं? दावत तैयार कर रही हूं। और मैं चाहती हूं आप दावत पे आओ। क्योंकि एस्तर बड़ी अक्लमंद थी, उसने सोचा बिना दावत के अगर मुझे ये 63 दे रहा है तो दावत के बाद 127 तो दे ही देगा। हालेलुया। तो उसको पता था, मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसने बुलाया खाने पे, उसने बुलाया खाने पे। हालेलुया। और खाने पे बुलाया तो वो भी खड़ा था, वो व्यक्ति जिसका नाम हामान था, खड़ा था, उसी जगह पे खड़ा था। और हामान वहीं था। तो वो मुड़ी, इतनी सुंदर एस्तर रानी मुड़ी, और रानी ने देख के, हामान को देख के बोला, आप भी आना, आप भी आना। हामान के तो पर उड़ाए होंगे। हामान के, रानी ने मेरे को बुलाया राजा के साथ। अब वो गया होगा अपनी पत्नी के पास, कौन? जरेश। और जरेश को जाके बोला होगा, तुझे पता लगा रानी ने मुझे खाने पे बुलाया है, रानी ने मुझे खाने पे बुलाया है। अब ये औरत मूर्ख थी, बोलिए मूर्ख थी। आज का प्रचार सुन के आप टेंशन मत लेना, मैं उस औरत के बारे में बता रहा हूं। आप जैसी औरतें तो सिर्फ एस्तर है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तो कहीं दिल पे मत ले लेना। लेकिन वो मूर्ख थी, वो गलत पत्नी थी, वो सही नहीं थी, उसके विचार गलत थे, वो समझाती गलत थी। तो उसने पता है क्या बोला? उसने बोला कितने बढ़िया हो आप। बोला जाओ जाओ। वो गए, दोनों के दोनों। राजा भी गया, हामान भी गया। खाना जबरदस्त था, प्लेट पे खाना खाया। प्राउड फीलिंग हो रहा होगा हामान को। अब वो षड्यंत्र रच कर आया है, किसके खिलाफ? यहूदियों के खिलाफ। फनी बात पता है क्या है? इसे अभी तक ये नहीं पता है कि तू जिसके खिलाफ काम कर रहा है उनका सरदार राजा की पत्नी है करके। उसे ये अभी पता नहीं है। तो ये बड़े ही चतुर दिमाग के साथ बैठा हुआ है और उसके खाना वाना खाया। खाना खा के फिर राजा पूछता है, फिर मैं तेरे लिए क्या करूं? रानी ने कहा, दिस इज व्हाट आई वांट, प्लीज एक बार और आप दावत पे आओ। और फिर हामान को देख के बोला, आप भी आना। माय गॉड। फिर पर निकल आए होंगे उसके, वो अलग ही खुश। फिर जरेश को बोला होगा, तेरे पति को बुलाया है, आप हो ही ऐसे। But something happened. Something happened. फर्स्ट और सेकंड के बीच में कुछ चीजें बदलने लगी। एस्तर जब राजा से मिलने गई वो उपवास में थी। उपवास का ताकत कभी कभी कुछ देर बाद ही दिखता है। प्रभु यीशु टेम्पटेशन के बाद बाइबल बताती है आत्मा में पूरी तरह भर गया। और फिर जब वो गलील के अंदर कदम रखता है तो गलील में ऐसा कोई नहीं था जिसके दुष्ट आत्मा को उसने ना निकाला और जिसको उसने चंगा ना किया हो। पर उपवास के बाद, अब उपवास खत्म हो गया, चंद दिन बीत गए, यहूदियों को समझ नहीं आ रहा। फ्राइडे द 13th आने वाला है, 13 तारीख आने वाली है, जिस दिन मोर्देकाई को हैंग करना है, यहूदियों के खिलाफ कार्य करना है। तो वो दिन बहुत करीब है और एस्तर को समझ नहीं आ रहा कि यहोवा कर क्या रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा के पास एक अपॉइंटेड टाइम है। हालेलुया। जब इन्होंने उपवास रखा खुदा चुप था।
इसने खाना दिया, खुदा चुप था, लेकिन अचानक विदाउट वार्निंग परमेश्वर ने बोला होगा अब समय हमारा आ गया है। हालेलुया। किसी स्वर्गदूतों को देखकर परमेश्वर ने बोला होगा अब समय हमारा आ गया है, हमारे उतरने का समय आ गया है। परमेश्वर ने शायद किसी स्वर्गदूत को देखकर बोला होगा जा राजा ज़र्क्सिस के पास जा, जिसका नाम अहासवेरोश भी है, और उसे देखकर बोल इस प्रकार से, आज नहीं सोने दूंगा। अब राजा, यस प्रेज द लॉर्ड, हाल कुछ की नींद खुदा हटाने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अब ये लेटा है मखमली कपड़े के अंदर, रजाई के अंदर, अपने पैरों को अंदर डालकर सोने के लिए तैयारी हो रही है, लेकिन यहां पे नींद नहीं आ रही है। सब तैयारी, नींद, सोना है सोना है सोना है। पलट के देख लिया, गाना गवा लिया, सब कर लिया, पर क्या नहीं हो पा रहा। ज़र्क्सिस दूसरों की नींदें खराब कर कर तुझे लगता है यहोवा भूल चुका है, न्यायी है वो। हालेलुया। जिस दिन उतरेगा और जिस दिन कार्य करेगा, हमारी चुप्पी हमारी कमजोरी नहीं है। हालेलुया। यहोवा जिस दिन कार्य करेगा, आमीन। तेरे शत्रु जितने अहंकारी बन रहे थे, हालेलुया, जब यहोवा कार्य करेगा, हालेलुया, रातों की नींदों को हटा देगा। समझ में भी नहीं आएगा रातों की नींद उड़ क्यों रही। सबसे फनी बात पता है, ज़र्क्सिस को यही नहीं समझ आ रहा उसे नींद क्यों नहीं आ रही। अब मैं मानता हूं कि वो राजा था, तो शायद उसने बुलाया होगा, किसी ना किसी को बोला भाई मुझे कुछ तो दो ताकि मैं क्या करूं, सोऊं। ज़र्क्सिस तू कुछ भी कोशिश कर ले, इस बार तेरे को नींद आएगी नहीं, क्योंकि इस बार नींद देने वाला नींद हटाया है। हालेलुया। और अच्छी नींद खुदावन देता है तो वो तेरे को नींद देगा ही नहीं। तो कोशिश कर ले। कोशिश किया उसने, नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से वो सोया होगा। उसी बीच में क्या है, उसने एक दर्शन देखा, है ना, दर्शन देखा या एक ड्रीम देखा, आई डोंट नो, एक विजन देखा। अलग अलग ट्रांसलेशंस अलग अलग चीजें बोलती है, तो कुछ तो देखा उसने। जब उसने देखा, क्या पता है उसको, उसने देखा क्या आपको पता, उसने देखा कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जिसने तुझे बचाया था, पर तूने उसे ऑनर नहीं किया। तूने उसे ऑनर नहीं किया, तूने उसे ऑनर नहीं किया। यू डिड नॉट ऑनर हिम, यू डिड नॉट ऑनर हिम। तूने उसे ऑनर नहीं किया। राजा झटपट उतरा और जल्दी से उसको बुलाया। वो जो दिखता था ना हर चीज, है ना, उसको बुलाया, बोला जल्दी आ जल्दी आ। अब बेचारा रात को सो रहा होगा क्योंकि उसकी नींद को तो कोई दिक्कत नहीं थी। हालेलुया। लेकिन उसको बुलाया, कम ऑन। आया, बोल किताब खोल। बोला एक बंदा है जिसने मुझे बचाया था, फलाने दिन में बचाया होगा शायद, लेकिन उसने मुझे बचाया था। 2 यूनुक्स मुझे मारना चाहते थे, मेरे साथ काम करने वाले 2 लोग मुझे मारना चाहते थे, लेकिन इस बंदे ने मुझे छुटकारा दिया था, इसने मुझे बचाया था। पता लगा उसका नाम क्या है, और फिर उन्हें मिल गया। बोला मोर्देकाई, बोला मोर्देकाई, बोला मोर्देकाई, बोला मोर्देकाई। His name is मोर्देकाई। राजा ने पूछा कुछ किया हमने, क्या दिया इसको प्रतिफल में? उसने कहा कुछ नहीं, नथिंग, कुछ भी उसे नहीं दिया। इस कहानी में एक तरफ एस्तर है, दूसरी तरफ राजा है, एक तरफ हामान है, और फिर एक तरफ मोर्देकाई है। और इस पूरे कहानी का, हालेलुया, मोर्देकाई यीशु है। हालेलुया, आमीन। वो यीशु है, हालेलुया, छुपा बैठा हुआ है, हालेलुया। लेकिन वो उसके खिलाफ षड्यंत्र, गड्ढे, सब कुछ तैयार करे जा रहे हैं, लेकिन वो बैठा है, छुपा बैठा हुआ है। हालेलुया। कभी कभी क्या होता है ना, प्रभु उनके लिए काम नहीं करेगा। एस्तर ने पता क्या बोला? एस्तर ने इस प्रकार से बोला, आओ हम एक साथ। मोर्देकाई गया एस्तर के पास, और मोर्देकाई एस्तर को देख के बोलता है तुझे उपवास करना पड़ेगा, है ना, तुझे हमारी मदद करनी पड़ेगी। उपवास करना तो नहीं बोला, उसने बोला मदद करनी पड़ेगी। और एस्तर ने पता क्या बोला? नहीं हो पाएगा, राजा मुझे मार देगा। लेकिन फिर मोर्देकाई ने पता क्या बोला? मोर्देकाई ने बोला चाहे तू बचाए या ना बचाए, तू खड़ी हो या ना खड़ी हो, हालेलुया, यहोवा यहूदियों के लिए, मेरे लिए क्या करेगा? 100%। यहोवा क्या करेगा? 100% खड़ा होगा। उसने कहा हमें नहीं फर्क पड़ता कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, पर ये मेरे लिए क्या करेगा? इस हफ्ते नहीं, इस हफ्ते के अगले हफ्ते हमारे डिलीवरेंस सर्विस है, उसके अगले हफ्ते का प्रीचिंग आप मिस नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊंगा 7 टाइप्स, 7 तरीके, 7 लेयर्स है बाइबल के अंदर। हालेलुया। जितना आप बाइबल पढ़ना शुरू करोगे उसके 7 लेयर्स है। हर लेयर में जितनी बार आप बाइबल पढ़ोगे, हर लेयर में आप घुसोगे, उतना रेवलेशंस आपको मिलता चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन वो अगले से अगले संडे हम उसको सीखेंगे और आप उसे मिस नहीं कर सकते। हालेलुया। उसका चौथा जो भाग है वो मैं आज आपको बता रहा हूं। उसका चौथा जो भाग है, सिर्फ टच करके छोड़ना चाहता हूं। उसका चौथा भाग पता है क्या है?
उसका चौथा भाग है रेवलेशन। बोलिए रेवलेशन। क्या रेवलेशन? हर पुराने नियम की किताब में आपको कौन मिलेगा पता है? यीशु। हर स्टोरी में आपको कौन मिलेगा? यीशु। हर कहानी में कौन मिलेगा? यीशु। कौन मिलेगा? यीशु। राइट? आप भूखंड के शुरुआत से देखेंगे कौन मिलेगा आपको? परमेश्वर ने सबसे पहले आकाश और पृथ्वी को बनाया और दुनिया बेडोल थी और अंधकार में थी और सब कुछ था, और परमेश्वर ने कहा इस प्रकार से, और क्या है? उजियाला है। क्या है? उजियाला है। और क्या है? उजियाला है। मतलब मूसा पता है मूसा क्या कर रहा था? मूसा ये सब कुछ पिक्चर फॉर्म में देख रहा था। तो मूसा ने सबसे पहले किसको देखा? पिता को देखा। आकाश और पृथ्वी में पिता को देखा। फिर किसको देखा? पवित्र आत्मा क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। और अचानक तीसरा किसको देखा आपको पता है? अचानक बाइबल कहती है और परमेश्वर ने कहा, एंड गॉड डिक्लेयर्ड द वर्ड। परमेश्वर ने कहा, और जब वो कहा बाहर आया तो उसने कहा वाला जब बाहर आया, समझ में आया आपको? प्रभु ने कहा वाला जब बाहर आया तो उसने सबसे पहले क्या दिया आपको पता है? रोशनी। कहा वाला बाहर आया तो अंधकार हट गया। कहा वाला बाहर आया तो अंधकार हट गया। यशायाह ने कहा गलील के लोगों, आमीन, गलील के लोगों परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति गलील के अंदर कदम रखेगा। जिस दिन वो कदम रखेगा, वो जब आएगा तो जहां पे अंधकार है वहां पे क्या आने वाला है? उजियाला आने वाला है। 600 साल बाद जब प्रभु ने पहली बार कदम रखा, मत्ती कहता है गलील जो श्रापित था, अंधकार में था, वहां पे क्या आया? उजियाला आया। ओके, 3 वाक्यों के अंदर 3 खुदा के कामों को आप देख सकते हैं। ही इज वर्ड, ही इज लाइफ, ही इज लाइट। ही इज वर्ड, ही इज लाइफ, ही इज लाइट। फिर से कोशिश करते हैं। His word, he is life, he is light. हालेलुया। ये कॉन्सेप्ट को कौन जानता था बताइए? यूहन्ना जानता था। इसी के लिए यूहन्ना पता है क्या कहता है बाद में जाकर? हालेलुया, वर्ड के बारे में इस प्रकार से कहता है, ये जो व्यक्ति है ये जगत की ज्योति है। हालेलुया। और ये ज्योति, हालेलुया, शुरुआत से ही थी। हालेलुया, ये शुरुआत से ही थी। नहीं समझ आया? थोड़ा सा और घुसते। आपको यूसुफ की कहानी बताए? यूसुफ की कहानी, यूसुफ आप जब पहले लेयर में पढ़ेंगे आपको यूसुफ दिखेगा, क्योंकि हिस्टोरिकल अकाउंट है। लेकिन जब आप चौथे लेयर पे आप बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे, 5वें लेयर पे आप बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे, आप जोसेफ को नहीं, आप जोसेफ में यीशु को देखना शुरू करोगे। हालेलुया। जोसेफ अपने पिता का फेवरेट था। यहोवा के लिए भी यीशु फेवरेट था। हालेलुया। वहां से उठाकर यीशु को उन्होंने क्या किया पता है? हालेलुया, एक ना, जोसेफ को उठाकर एक पिट में डाल दिया। कहां पे डाल दिया? पिट में डाल दिया। हालेलुया। यीशु को भी उठा के उन्होंने क्या किया पता है? हमें मृत्यु के बाद एक पिट में डाल दिया। ओह, नहीं समझ आया? फिर से, ओह जीसस। लॉरेंस, उन्होंने क्या किया पता है तेरे को? उन्होंने क्या किया? जोसेफ के कपड़े को निकाला और दूसरों को दिखाकर बोला कि ये जानवर का खून लगा के बोला कि ये ऐसे मरा, ये जोसेफ का क्या उतारा? कपड़े उतारे। हालेलुया। क्रूस के अंदर भी एक और चीज हुआ था, आप जानते क्या है? हालेलुया। उसके वस्त्र को उतार कर, प्रेज़ द लॉर्ड, 4 भाग में कर, हालेलुया। तो जोसेफ का उतरा तो इसका भी उतरा, खत्म नहीं हुआ। जोसेफ को उठा के उन्होंने कहां पे डाला? पिट में डाला। यीशु को उठा के उन्होंने कहां पे डाला? कब्र में डाला। हालेलुया। लेकिन कोई आया। आमीन। थोड़े दिन बाद यीशु बाहर निकल कर आया। जोसेफ बाहर निकल कर आया, यीशु बाहर निकल कर आया। हालेलुया। लेकिन यहां पे भी खत्म नहीं हुआ। पिट के बाद जोसेफ कहां पे गया? प्रिजन में। इजिप्ट तो बाद में सीखेंगे। पिट के बाद वो कहां पे गया? गड्ढे के बाद वो कहां पे गया? प्रिजन में गया। यीशु गड्ढे में पहले गया, है ना? पहले सबसे पहले कहां पे गया? वो गड्ढे में गया। गड्ढे के बाद वो कहां पे गया? बाइबल बताती है, कोलोसियों की किताब इस प्रकार से बताती है, और दूसरा पत्रस इस प्रकार से बताता है, वो जो सर्वश्रेष्ठ मृत्यु के बाद कहां पे गया? आमीन, पाताल के अंदर गया। हालेलुया। राइट अंडर द प्रिजन। हालेलुया। वहां पे जहां लोगों को बांध के रखा हुआ था, हालेलुया, जहां पे कुंजी लेकर बांध के रखा हुआ था, परमेश्वर वहां पे गया। आमीन, उन्हें फ्री कर दिया। कुंजी लेके उन्हें क्या कर दिया? फ्री कर दिया। बोला तुम मेरे साथ आओगे। इतने दिन तुम परदीसा में थे, अब तुम मेरे साथ पिता के पास आ रहे हो, क्योंकि अब तुम बंधनों में। मुर्देकाई यीशु को दिखाते हैं। इसी के लिए मुर्देकाई ने बोला कोई और मदद करे या ना करे, एस्तर, यहोवा हमारी मदद करेगा। यहोवा हमारी मदद। इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट भाग मुर्देकाई है, जो छुपा बैठा है, क्योंकि वो एक्रोस्टिक में छुपा है, हिडन है, वो हिडन, राइट? दिखेगा नहीं।
तो इसके लिए जब प्रभु काम करने उतरा तो सबसे पहले एस्तर के लिए नहीं उतरा, मोर्देकाई के लिए उतरा। मोर्देकाई, आपके घर में बड़े फेमस लोग होंगे, आपके घर में ताकतवर लोग होंगे, आपके घर में बड़े सारे लोग होंगे, लेकिन अगर आप उनमें से हो जो छुपकर खुदा की आराधना कर रहा है और छुपकर दुआ कर रहा है और बाहर दिखा नहीं रहा है, तो जब जिस दिन खुदा उतरेगा तो तेरे घर के स्तरों के लिए नहीं उतरेगा, तेरे घर के मोर्देकाई के लिए उतरेगा। वो जो छुप के दुआ कर रहे थे, वो जो छुप के आंसू बहा रहे थे, वो जो छुप के आराधना कर रहे थे, वो जो छुपे में है, उनके लिए खुदा क्या, मैं आपको कह रहा हूं, मुझे सुनने वाले कुछ लोगों, हालेलुया, तो जो छुप कर काम कर रहा है, तेरे जैसे मोर्देकाई के लिए कौन उतर रहा है? यहोवा उतरने जा रहा है। अब यहोवा उतर गया और यहोवा ने बोला एस्तर के लिए बाद में काम करेंगे, पहले इसके लिए काम करो, इसके लिए काम करो, इसके लिए काम करो, इसको याद दिलाओ, याद दिलाओ, याद दिलाओ, याद दिलाओ, याद दिलाओ, याद दिलाओ, मोर्देकाई को याद दिलाओ। उसने बोला मोर्देकाई, 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 बोला कुछ नहीं किया, बोला कुछ नहीं किया, बोला कुछ नहीं किया। तो बोला अब राजा सो भी नहीं सकता, क्योंकि राजा को इतना बुरा लग रहा है कि किसी ने मेरे जान को बचाया, मैं मर जाता, किसी ने मुझे बचाया, लेकिन मैंने उसके लिए कुछ भी। अब वैसे भी अब जो थोड़ी बहुत नींद चली गई थी, अब पूरी नींद चली गई। अब आता है, सुबह सुबह हो गई है, सुबह सुबह अब कौन आता है पता है आपको? जरेश का हैंडसम पति। हालेलुया। जरेश और जहर में ज्यादा फर्क नहीं था, उसको चूज करके शादी करनी चाहिए थी। हालेलुया। अब वो आई है ना, बेबी को गुड बाय करके बेबी से सारा कुछ जानकर आया, बस वो आया राजा के पास। राजा हाय राजा कैसे हो सक्सेस? हाथ वाथ भी चूमना होता था ना, स्केप्टर होता था इनके पास, तो हर जितनी बार आते तो उतना बार, और ये तो चाटू था तो इसके लिए 4 बार और चाटा होगा। हम ध्यान देना जो ज्यादा चुम्मा दे रहे तुम्हें। तेरे को कैसे पता? तेरी तो शादी भी नहीं हुई है। हालेलुया। तो आगे वो चुम्मा उम्मा दे के वहां खड़ा था। अब ज़र्क्सिस टेंशन में, ज़र्क्सिस ने कहा हामान, अगर राजा को किसी को ऑनर करना हो, राजा को किसी को ऑनर करना हो, किसी व्यक्ति को सबसे जबरदस्त ऑनर करना हो, तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसे ऑनर करना चाहिए? ये इतना फूला हुआ था, इसको लगा इसके बारे में बात हो रही है, इसको अभी तक नहीं पता तेरा बाप उतर चुका है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। इसे अभी तक ये पता नहीं है। हालेलुया, ये अभी भी फूला हुआ है। कई फूले हुए वालों को गिराना प्रभु जानता है। हालेलुया। तो पता क्या बोलता? ये कहता अगर राजा किसी को ऑनर करना चाहता है तो सबसे पहले तो राजा को उसे राजा के वस्त्र पहनानी चाहिए, है ना। मन देखना से क्या क्या राजा के वस्त्र पहनने। फिर बोला राजा का घोड़ा होना चाहिए, वो जो स्पेशल वाला है, जिसको इंग्लिश में स्पीडियोसिस कहते हैं, वो स्पेशल वाला घोड़ा होना चाहिए। राजा का मोहर लगना चाहिए, और राजा का सबसे खास उसको क्या करना चाहिए, उसको घुमाना चाहिए और घुमाकर ऐलान करना चाहिए। इस तरीके से राजा अपने चहीते को आशीषित करता है। ज़र्क्सिस ने कहा माय गॉड, तू है मेरा सही एडवाइजर, वंडरफुल। बोला हामान एक काम कर, हामान यस, मोर्देकाई को बुला ला। एक काम कर, मोर्देकाई को बुला के ले आ। वो बोला हाँ व्हाट, क्या कह रहे हो? पता नहीं कौन से लैंग्वेज को, कौन सा लैंग्वेज बोल रहे हो, अपने को तो नहीं पता, लेकिन कुछ भी एक रिएक्शन खतरनाक होगा ना। तो बोला किसको बुला रहे हो? Who are you calling? आपको कैसे मोर्देकाई का नाम पता है? ये नाम तो मैंने छुपा के रखा हुआ था। ये नाम के बारे में आपको कैसे पता लगा? तू छुपा ले, तेरे को जितना छुपाना है। हालेलुया, हालेलुया, तू छुपा ले, तेरे को जितना छुपाना है। खुदा जब किसी को उठाने पे आ जाता है, हालेलुया, राजाओं को याद दिलाएगा, राजाओं के पास ले जाएगा। मैं नहीं जानता आपके नाम, कौन नहीं जानता, लेकिन राजा आपका नाम जानता है। द किंग नोज योर नेम। राजा आपका नाम
जानता है। पूछो मत्ती से, वो बताएगा राजा मेरे नाम को जानता है। पूछो सक्कई से, वो बताएगा राजा मेरे नाम को जानता है। पूछो पतरस से, वो बताएगा राजा मेरे नाम को जानता है। तो राजा आ गया। कौन आ गया? राजा कहता है हामान मोर्देकाई को बुला। फर्स्ट सर्विस में तो मैंने एक्शन भी करके दिखाया था कैसे है करके, पर भी टाइम नहीं है। वो आया मोर्देकाई, और आप सोच सकते हो मोर्देकाई का एटीट्यूड कैसे हो। हामान आप बच गया बैंड, तूने मेरी चुप्पी को तेरे को लगा मैं चुप हूं, तेरे को ये नहीं पता हम मसीहों की खासियत ही यही है, हम चुप ही रहते तेरे को क्या लगा तू ज़र्क्सिस का अधिकार ले आएगा और यहूदियों को खत्म करेगा? तुझे नहीं पता ज़र्क्सिस को राजा बनाकर रखने वाले हालेलुया यहोवा का आराधना हम करते हैं। हम यहूदियों का खुदा, खुदाओं का खुदा और राजाओं का राजा है। तुझे एहसास नहीं है? कितना मजा आता होगा। और फिर राजा फिर वही रिपीट किया, तुझे राजवस्त्र मिलेंगे हामान, तुझे घोड़ा मिलेगा स्पीडियोसिस, तुझे मोहर भी मिलेगा, और फिर मेरा खास हामान तुझे लेके घूमेगा। तुझे क्या करेगा? लेकर घूमेगा। तू घोड़े पे होगा और ये चल के घूमेगा। तू घोड़े पे होगा और वो चल के, और फिर तुझे लेकर जाकर बड़े दरबार में सबको देखकर बोलेगा देखो यहोवा किस, देखो ज़र्क्सिस राजा किस प्रकार से अपने चहीते का कार्य। मैं आपको बोल रहा हूं चर्च, आईसीएम अगले 30 दिन में तू देख ले, तू गवाही के लिए इसी पोडियम पे खड़ा होगा। मुझे सुनने वाले तीसरी आराधना के लोगों, मैं तुझे कह रहा हूं इसी प्रकार से तेरा शत्रु तेरे पास आएगा, घुटना टेकेगा, जिस मुंह से तेरे बारे में बुराई की, he will be forced to say good things about you, वो ही बोलेगा। तेरा वैल्यू समझने वाला एक दिन आने वाला है, तू कौन है जानने वाला एक दिन आने वाला है। एंड चर्च वो घुमा रहा है, क्या कर रहा है? घुमा रहा है, जैसे घुमा सकता है वहां पे घुमा रहा है। Let us end it up like this. बाइबल बताती है God comes for the fourth and the last time in the acrostic. चौथी बार छुपकर प्रभु फिर से काम करता है, क्योंकि खुदा तब तक सांस नहीं लेता जब तक वो तुझे पूरा छुटकारा ना दिला दे, क्योंकि वो जितवाने वाला परमेश्वर है। He is a God who protects you, but he is also a God who gives you victory. वो एक यहोवा है जो तुझे बचाता है, लेकिन वो एक यहोवा वो भी है जो तुझे विजय दिलाता है, और उसके विजय पे फिर क्वेश्चंस नहीं होते। हालेलुया। पिछले दिनों में 2 हॉस्पिटल्स ने, दिल्ली के सबसे बड़े 2 हॉस्पिटल्स ने मेरे को प्रचार के लिए बुलाया। जब पहले वाले ने बुलाया तो मैंने कहा ठीक है, नॉर्मल सी बात होगी, कोई इश्यू नहीं है ना, गलती से बुला लिया होगा करके। तो जब बुलाया था तो मैंने वो जो 3 बहनें आई थी जो मुझे इनवाइट करने आई थी, तो उन्होंने कहा चुड़ी साहब ने आपको बुलाया। तो मैंने उनसे पूछा, आपने पूछा उनसे कि मतलब मैं ऐसा आदमी हूँ एक आध 2 प्रचार दिखा दो कि मैं चिल्लाता भी हूँ ये सब है, और मेरे को आता नहीं है, दूसरा कोई तरीका अपने को आता नहीं है ना। हम कोशिश करते हैं, शुरुआत में ऐसे ही हम कदम रखते हैं कि आज नहीं चिल्लाएंगे और आज कुछ नहीं होगा। मैंने मन में सोचा भी था, आज बड़े ध्यान, उपवास का 10वां दिन है, शरीर थका भी हुआ है, तीसरा आराधना है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते, धीरे से प्रचार करेंगे, फिर पता नहीं क्या हो जाता है। हालेलुया। पता नहीं आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ बहुत ज्यादा बार हुआ है। जब सेकेंड हॉस्पिटल ने मेरे को कॉल किया, सेकेंड हॉस्पिटल ने कॉल किया, तो सेकेंड हॉस्पिटल का जो कॉल भी आया वो भी एक ब्रदर आते हैं, तो उनके थ्रू क्या है ये कॉल आया। तो उन्होंने बोला कि आप जिस जगह पे जाते हो, उन्होंने पूछा कि आपको पास्टर अरुल पता है क्या करके उन्होंने पूछा। तो बोला हाँ मेरे को पता है। आपको कैसे पता पूछा? तो बोला नहीं भी मैं भी उनको बीच बीच में सुन लेता हूँ बोला। तो उन्होंने बोला कि हमारा क्रिसमस प्रोग्राम हमारा हॉस्पिटल का, हम चाहते कि हमारी ऑडिटोरियम में वो आके थोड़ा कुछ बोले करके।
तो उन्होंने मेरे को कॉल किया और बोला कि पास्टर आपके नाम को रिकमेंड कर रहे हैं, मैं नंबर दे दूं आपका, वो पूछे करके। मैंने कहा श्योर, है ना। तो मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने उनसे बात किया। जब मैंने बात किया तो वो HOD साहब थे, तो उन्होंने मेरे को कहा कि पास्टर मैं चाहता हूँ कि आप आए और यहाँ पे। तो मैंने उनको बड़े हम्बली बोला, मैंने कहा पास्टर मैं थोड़ा, मेरे को ऐसे मिक्स करके बोलना नहीं आता, मैं जो है बोल देता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं सही आदमी नहीं हूँ आपके हॉस्पिटल में आने के लिए, है ना। मैं क्योंकि मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं कुछ ऐसा बोल दूँ और फिर लोगों को बुरा लग जाए करके। तो उन्होंने मेरे को बोला मैंने इसी के लिए आपको बुलाया है। बोला इसी के लिए मैंने आपको बुलाया है। मैंने तो एक आध दो नाम भी बोल दिए, मैंने कहा दिल्ली में इनको बुला लो, इनको बुला लो, ये सारे सही रहेंगे करके। उन्होंने बोला नहीं मैंने इसी के लिए बुलाया। उन्होंने मेरे को बोला आपको 30 मिनट बोलेंगे। उन्होंने मेरे को बोला 30 मिनट्स आपको मिलेंगे। बोला जो मैं 30 साल में नहीं बोल पाया पास्टर, आपको 30 मिनट में सब बोल डालना। बोला अगले साल मैं छोड़ रहा हूं, उससे पहले जो है आप बोल देना। हालेलुया। मैं आज आपको बता रहा हूं प्रियो, गॉड हैज अ टाइमिंग टू ऑनर यू। प्रभु के पास एक समय आपको ऑनर करने का। ये कभी मत सोचना कि आप जिन चीजों से आज गुजर रहे हो ना, प्रभु आपको भूल गया है। प्रभु किसी को भूलता नहीं है, उसकी फितरत में नहीं है भूलना, चाह कर भी वो भूल नहीं सकता। अगर ये जानना है तो इस्माइल की मां हागार से पूछना, जब अब्राहम को हागार के साथ एक बच्चा पैदा हुआ, हालेलुया, अपने शरीर को खोलकर हागार ने शायद क्या किया होगा, नियम का उल्लंघन करके वो अब्राहम के पास गई होगी। लेकिन जब उसने पुकारा और इस प्रकार से आंसू बहाए, खुदा ने कहा भूल नहीं सकता। इस्माइल के लिए एक गड्ढा खोद दिया, तब पानी खोदा था, आज पेट्रोल खोद रहा है। आज तक वो जगह आशीषित है, क्योंकि मेरा खुदा भूलता नहीं, वो भूलता नहीं है। तो आपने जो खुदा के लिए किया, यस ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, खुदा ने जो आपने जो प्रभु के लिए किया, हालेलुया, आपने जो प्रभु के लिए छुप के किया, हालेलुया, आपने जो मेहनत की, आपने जो सेवा किया, आपने जो खुदा के नाम में कार्य किए, आपने जो आंसू बहाए, हालेलुया, कोई देख नहीं रहा होगा, लेकिन एक दिन मैं उस बहन को देख के और उस भाई को देख के कहता हूं, एक दिन हालेलुया तेरे सेवा को याद कर कर जिंदा खुदा जैसे कुप्पी में आंसुओं को रखकर याद रखने वाला, एक दिन तुझे याद रखकर क्या करने वाला है, तेरे लिए एक रास्ता खोलने वाला है। आज विश्वास कर ले, तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरा परिवार, तेरा पति, तेरा बच्चा, हालेलुया, सबके लिए खुदा याद करने वाला एक दिन आने वाला है। इट इज गोइंग टू कम। राजा ने पूछा एक दूसरी बार, रानी तुझे क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड, तुझे क्या चाहिए। बोला क्या चाहिए। इतनी देर तक तो वो चुप थी, लेकिन मानो इस बार जैसे खुदा ने एस्तर को बोला होगा, कह दे, टाइम आ गया है, कह दे, कह दे, कह दे, कह दे। हामान तब तक तो ठीक था, क्योंकि उसने कहा चलो कोई बात नहीं, घोड़े पे घुमाया है, कोई बात नहीं, क्योंकि खुदा कभी भी आपको आधा जय नहीं देगा। 12th में आपको मार्क्स देकर कॉलेज में आपको एडमिशन ना दे, ये पॉसिबल नहीं है खुदा के लिए। तो वो 12th में भी मार्क्स देखा और फिर कॉलेज एंट्रेंस में भी क्लियर करवाएगा, और प्रभु तुझे ऑनर करेगा। हालेलुया, ही इज अ गॉड हू ऑनर्स। प्रभु ऑनर करने वाला व्यक्ति है। आपने सुना मैंने क्या कहा, ऑनर करता है। प्रभु ने बोला होगा एस्तर कह डाल, बोल दे, और उसने बोला, वो गोल्डन वर्ड्स पढ़े, बोला आपकी पत्नी को कोई मारना चाहता है, आपकी पत्नी को कोई, आपके पत्नी को कोई मारना चाहता है, आपकी पत्नी को कोई मारना चाहता है, कोई आपके पत्नी को मारना चाहता है। हामान भी कहा कौन है वो? क्योंकि क्लाइमैक्स तो ये था ना जबरदस्त। खुदा ने जो छुपा के रखा था, मुर्देकाई ने एस्तर को देख के बोला मत कहना, मत कहना, तेरे असली नाम को मत बताना, मत कहना कि तू हदासा है। हदासा, डोंट से दैट योर नेम इज हदासा, क्योंकि उन्हें पता लग जाएगा। मत बताना तू कौन है, हदासा है। मत बताना तू कहां से आई है, मत बताना तेरा पूर्वज कौन है, कुछ मत बताना।
हालेलुया। खुदा एक सीजन में आपको चुप रहने क्यों कह रहा है, उसके पीछे कारण है, समझो। जब खुदा कहता है मत के नाम, खुदा कहता है चुप रहे, खुदा कहता है मत रिएक्ट कर, खुदा कहता है मत ऑफेंस ले, खुदा कहता है मत बोल, उसके पीछे एक कारण है। खुदा जानता है, क्योंकि एक दिन खुदा तुझे बताएगा क्यों मैंने ये सारी चीजें अलाउ करवाई। हालेलुया। फिर वो कहती है समय का, हालेलुया, चक्रव्यूह अब बदल चुका है। हामान के चक्रव्यूह से हटकर अब एस्तर के चक्रव्यूह में आ गया है। एस्तर ने बोला, हे राजा, कोई मुझे मारना चाहता है, somebody wants to kill me। उसने बोला, कौन मुझे मारना चाहता है, कौन है जो रानी पे हाथ रखना चाहता है। उसने बोला, हालेलुया, मेरा असली नाम हदासा है, हालेलुया, मैं एक यहूदी हूं, हालेलुया, और ये जो सामने खड़ा है, ये बैठा है, जो खाना खा रहा है, ये व्यक्ति मुझे क्या करना चाहता है, मारना चाहता है। आप सोच सकते हो क्या गुजरा होगा, हालेलुया, क्या गुजरा होगा हामान के नीचे से। हालेलुया, वो सोच रहा होगा मैं बाहर यहूदियों को खत्म कर रहा था, खुदा कौन है इसका खुदा जो अंदर, हालेलुया, अधिकार में किसी को बिठा के रखा है। राजा ने कहा, कौन है जो मेरी पत्नी को मारना चाहता है। बोला, ये जिसने अभी चिकन खाया, जिसने अभी ये सारा खाना खा, ये मुझे मारना चाहता है, ये यहूदियों को मारना चाहता है। आपने नियम का पालन किया, 13 तारीख को ये मुझे मारना चाहता है, हम यहूदियों को खत्म करना चाहता है, मोर्देकाई के सर को कटवाना चाहता है। पर राजा 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 के लिए डिफिकल्ट था, ज़र्क्सिस के लिए डिफिकल्ट था, मुश्किल था ज़र्क्सिस के लिए, उसके सबसे करीबी एडवाइजर को क्या करने के लिए, कटवाना मुश्किल था। तो राजा कुछ नहीं बोला, और बाइबल बताती है राजा बाहर चला गया, गार्डन में चला गया, या कहीं तो गया, एडवाइजर से मिलने गया, और फिर उनके साथ बैठा बात कर रहा है, क्या करे क्या करे क्या करे, कुछ तो निकालो, मुझे हामान मारना नहीं है। लेकिन फिर खुदा 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 है, खुदा 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 है। हालेलुया। परमेश्वर तो परमेश्वर है ना, ऐसे थोड़ा ना छोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, नहीं छोड़ूंगा बेटा, नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरी फितरत ही यही है। हालेलुया। आपको पता है एस्तर ने उसे खाने पे क्यों बुलाया? आपको पता है एस्तर ने उसे खाने पे क्यों बुलाया? सिंपली इसी के लिए बुलाया। आपको पता है क्यों बुलाया? क्योंकि मेरा बाइबल कहता है वो मेरे लिए शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। हालेलुया। वो मेरे लिए शत्रुओं के सामने किसको बिछाता है? मेज को बिछाता है। हालेलुया। तो वहीं पे अब राजा गया था सोचने के लिए कि कैसे बचाऊं इसको, अपने एडवाइस से इसके साथ बैठा था, पता लगा कैसे बचा सकते हैं हम इसको, क्योंकि एक तरफ पत्नी और एक तरफ ये, इसको कुछ तो करके इसे बचाना है। अब राजा सब कुछ प्लान करके गार्डन में घूम के वापस आ रहा था। ये बेचारा जरेश ने इसको बोला, जा रानी के पास जाके पकड़ ले उसे, कुछ तो बोल कर ले, रानी चाहेगी तो सब होगा। सारा फीड आ रहा था ना गलत वाला। अब ये क्या कर रहा था? रानी के पास था, राजा पीछे से आ रहा था, रानी सामने खड़ी थी, और ये शायद रानी को माफी मांगने गया होगा, लेकिन राजा की नजरी खुदा ने पलट दी। राजा को लगा कि हामान पत्नी को पकड़ रहा है। क्या जबरदस्त खुदा है। वो एडवाइजर के साथ प्लान करके आया था, कैसे बचाऊं। खुदा ने कहा तू कर ले प्लान, तू प्लान कर, मैं तेरी नजरी बदल दूंगा। वो आया, देख के बोला, ए मेरी पत्नी में हाथ लगा रहा है, काटो इसे, काटो इसे, काटो इसे। जिस तारीख को उसने निर्णय लिया कि मोर्देकाई मरेगा, उसी तारीख में राजा ने कहा गड्ढा तैयार है, किसी ने कहा था गड्ढा तैयार है, किसी ने कहा हैंग तैयार है। बोला दिन मत बदलो, मोर्देकाई को हटाओ, इसे लटकाओ। और जहां पे हामान को खड़ा किया, वहां पे किसको खड़ा किया? जहां पे हामान को खड़ा किया, वहां पे किसको खड़ा किया?
मोर्देकाई को खड़ा किया, क्योंकि बाइबल के हर कहानी में हालेलुया आपको यीशु दिखेगा। हालेलुया आमीन। हामान को लगा वो जिंदगी भर राजा के दाहिने ओर बैठेगा, लेकिन जब मोर्देकाई यीशु है और यीशु मोर्देकाई है तो दाहिने ओर एक ही बैठ सकता है, और वो कौन है? वो यीशु है। हामान को हटाया और उसकी जगह में किसको बिठा दिया? फरीसियों को लगा वो बैठेंगे बगल में, सादुसियों को लगा वो बैठेंगे बगल में, लेकिन बगल में सिर्फ एक ही बैठेगा और उसका नाम यीशु है। चर्च, आज यही परमेश्वर आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। The same God is ready to work for you. कोशिश कर ले, जितनों को भी कोशिश करना है। अगर आप सीख गए ऑफेंस को हटाना, जब आप इस चर्च से जाए, आप एस्तर की कहानी को भूल भी जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इधर से आप वापस जाए, आप इस चर्च में सारे ऑफेंस को छोड़कर जाए। नहीं चाहिए आपको ऑफेंस। मैं खत्म इस प्रकार से करूंगा। केरला में एक प्रभु के दास थे जिनका नाम जेवी पीटर था। ये प्रभु के दास मुट्टोम वर्गीस, इनके साथ एक और प्रभु के दास थे जिन्होंने केरला में बड़े सारे गानों को लिखा हुआ है, बहुत अद्भुत अद्भुत गीतों को प्रभु के लिए लिखा है। जेवी पीटर प्रभु के दास का खुद का एक गवाही इस प्रकार से है कि एक बार वो तंबू गाड़ कर परमेश्वर के मीटिंग के लिए सारे चीजों को तैयार कर रहे थे, एवरीथिंग, सब चीजों को तैयार कर रहे थे। तो जब वो मीटिंग के लिए खंबा गाड़ कर तैयार कर रहे थे ना, मीटिंग के ऑपोजिट में कुछ लोग खड़े थे, और वो लोग क्या कर रहे थे आपको पता है? वो लोग क्या कर रहे थे आपको पता है? वो लोग बड़ा परेशानी क्रिएट कर रहे थे। बोल रहे थे मीटिंग चलने नहीं देंगे, आई विल नॉट अलाउ दिस मीटिंग टू हैपन, मैं इस मीटिंग को चलने नहीं दूंगा। बोला नॉट अलाउ दिस मीटिंग टू हैपन। तो उसने बोला ठीक है। बोला कोई बात नहीं, मीटिंग को चलने नहीं देंगे। अब जेवी पीटर ने सोचा अब तो ये मीटिंग हो नहीं सकता, कोई चांस नहीं है ये मीटिंग होने का। बोला इम्पॉसिबल है, ये मीटिंग तो अब हो नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। तो वहां बैठ के उन्होंने क्या किया पता है चर्च? वहां बैठकर एग्जैक्टली उसी जगह पे बैठ के उन्होंने एक गीत को लिखना शुरू किया। अपने शत्रुओं को देखकर, मीटिंग को रोकने वालों को देखकर, मीटिंग को तोड़ने वालों को देखकर वो क्या करने लगे आपको पता है? वो वहां पे बैठ के वो एक गाना लिखने लगे। उनको लगा कि ये मीटिंग हो नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कहा मीटिंग हो या ना हो, लेकिन मेरी आराधना को तब भी कोई रोक नहीं सकता। तो वो वहां पे बैठ के started writing a song। आपको पता है जब उन्होंने वो गीत लिख लिया, शाम को जितने लोग उस मीटिंग को रोकने के लिए हथियार लेके आए थे, शाम तक सबके सब वहां से भाग गए और गायब हो गए। और जेवी पीटर को समझ नहीं आ रहा कि वो कहां चले गए जो चले गए। उस दिन उन्होंने एक गीत को लिखा, मैं नहीं जानता आपको ये गीत आता है कि नहीं। उस दिन उन्होंने एक गीत को लिखा वहां पे, और उस गीत के शब्द इस प्रकार से है,